बलिया जनपद के बांसडी विधानसभा से बीजेपी की फायर ब्रांड विधायक केतकी सिंह ने भाजपा के जिला कार्यालय पर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के सवाल पर श्री विधायक ने कहा कि मुझे यह नहीं पता कि मुसलमानों के साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा, लेकिन हिंदुओं ने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हम भाईचारे की बात करते हैं लेकिन खुद चारा बनने की बात नहीं करते हैं। हम चारा नहीं है कि कोई आकर खाकर निकल जाएगा। वो जमाने लग गए जब हिंदुओं पर अत्याचार होता था और सरकार कंबल तान कर सोई रहती थी। आज की सरकार ऐसी है कि घुस कर मारेगी और कहां मारेगी ये पता भी नहीं चलेगा। तो वहीं विधायक केतकी सिंह ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के मसले में विपक्षी दलों की चुप्पी के सवाल पर उन्होंने विपक्षी दलों पर जमकर कटाक्ष किया। श्री विधायक ने कहा कि ये शांति दूतों के साथ है ना, इनकी दिक्कत यह है कि ये शांति दूतों को अपनी गोद में रखकर खिलाते और पिलाते हैं। एक मुसलमान के साथ अगर हो जाए तो ये अपनी छाती पीटने लगते हैं। छाती पीट पीट कर भारत का विश्व स्तर पर ऐसा सिनेरिया पेश करते हैं कि जैसा कि कितना मुसलमानों के साथ कोई अत्याचार हो रहा हो, परंतु यही हिंदुओं के साथ कश्मीर और बांग्लादेश से लेकर कर्नाटक व केरल में होता है तो इनके अंदर बोलने का साहस नहीं होता है। देखिए पूरी रिपोर्ट, क्या कहती हैं बीजेपी विधायक केतकी सिंह। देखिए, जिस तरह बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बच्चों को काटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, इतनी विभत्स घटनाएं हिंदुओं के साथ हो रही है जिसका नाम लेना भी हम लोगों के लिए शर्मसार कर देने वाली बात है। और आज मुझे यह देख के बहुत अच्छा अनुभव हुआ कि बलिया ज़िले में जब हम हिंदू इकट्ठा हुए एक हुंकार भरने के लिए, इस सोए हुए विश्व को अपनी आवाज़ सुनाने के लिए, तो जो सड़क पर निकला हिंदू था वो तो था ही, पर घर में बैठा हिंदू का भी खून खौल रहा था। और आज के उस जुलूस में उसने हमारा साथ दिया और इस सोए हुए विश्व को हमने सुनाने का, जगाने का आज काम किया। आज पत्रक भी दिया गया, इसमें क्या मांग की गई है? ये पत्रक में साफ साफ मांग थी कि हम बांग्लादेश की सरकार को इस बात के लिए चेतावनी दें कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तत्काल रूप से वहाँ से बंद कराया जाए, हिंदुओं को सुरक्षा प्रदान की जाए और वहाँ पे जो हमारे मठाधीश इस्कॉन टेम्पल के पकड़े गए, जिनको जेल में डाला गया है, उनको छोड़ा जाए। ये हमारी प्रमुख मांग है। अगर इस तरह की नहीं होती है तो फिर आगे स्टैंड क्या होगा भारत का? भारत का स्टैंड साफ है। पूरे विश्व में कहीं भी अगर कोई हिंदू है और उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है तो पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसके साथ खड़ा है, हमारी सरकार उसके साथ खड़ी है, उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। तो क्या जिस तरीके से हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में अत्याचार, उन्हें मारा जा रहा है, तो क्या मुसलमानों के भी साथ अगर ये चीज़ नहीं सिलसिला रुका तो क्या मुसलमानों के लिए भी कोई ठोस कदम उठाई जाएगी? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि मुसलमानों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, परंतु मुझे ये जरूर पता है कि हिंदुओं ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी। हम भाईचारे की बात करते हैं, खुद चारा बनने की बात नहीं करते हैं। हम चारा नहीं है कि आके कोई खा के निकल जाएगा। वो जमाने लग गए कि जब हिंदुओं पे अत्याचार होता था और सरकार कंबल तान के सोई रहती थी। आज की सरकार ऐसी है कि घुस के मारेगी और कहाँ कहाँ मारेगी ये पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक चीज़ देखा जा रहा है कि जो विपक्ष के लोग हैं काफ़ी इस मामले को लेकर नहीं बोल रहे हैं, चुप्पी साधे हुए। तो ये शांति दूतों के साथ है ना, इनकी दिक्कत तो ये है कि तो शांति दूतों को अपनी गोदी में रखकर सुलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर एक मुसलमान के साथ कुछ हो जाए तो ये लगते हैं अपनी छाती पीटने, छाती पीट पीट के पूरे भारत देश का ऐसा सिनेरियो ये प्रेजेंट करते हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कि कितना मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, परंतु यही हिंदुओं के साथ जो कश्मीर में होता है, जो बांग्लादेश में होता है, जो कर्नाटक में होता है, जो केरल में होता है, उसके खिलाफ बोलने के लिए इनमें साहस नहीं है। पर जाने दे, चिंता नहीं करे। इस देश का 75% बहुसंख्यक जानता है कि कौन उसकी आवाज़ सुनता है और कौन उसकी आवाज़ बोलता है। कौन इसकी आवाज़ नहीं उठाते हैं? सभी समस्त दल। भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया जाए तो और कौन सा दल है जो हिंदू शब्द अपने मुंह पे ले आए? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जात बिरादर की बात करेंगे, बांटने की बात करेंगे, परंतु हिंदू अपने जबान पे ये ले आने में इनको डर लगता है। ये तभी हिंदू शब्द लाते हैं जब इनको हिंदुओं को घेरना रहता है, उनको शर्मसार करना रहता है।